5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव को बंगाल पे ही इतनी राजनीति क्यों सूझ रही है? इसलिए सूझ रही है कि अगला नंबर उनका है। हाँ, अगला नंबर वो उनको जो है भगाने वाला है जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। तो अभी से उनको शौक लग गया है कि जो हाल ममता बनर्जी टीएमसी का हुआ है वही हाल हमारे सपा का होने जा रहा है। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, इसीलिए जो है वो कहते नहीं है कि किसी आई बिल्ली खंबा नोचे, तो वो जो नोच रही है खंबा, तो इनको भी साथ में होकर मंगल ग्रह के प्लैनेट पर दोनों को चले जाना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी के 15 साल का शासन खत्म हो चुका है। 207 सीटों के साथ कल भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है। पर इसी बीच इस बीजेपी की जीत को लेकर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं और वो कल ममता बनर्जी से मिलकर उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी चुनाव हारी नहीं है, ममता बनर्जी ने तो दिल जीते हैं। तो आखिरकार अखिलेश यादव ममता बनर्जी की हार को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं? सर, बार बार पर ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ममता बनर्जी की पार्टी से ज़्यादा अखिलेश यादव क्यों दुखी हैं टीएमसी की बंगाल में हार को लेकर? बिकॉज पहले तो सबसे पहले मैं अखिलेश यादव जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि हार और जीत का पैमाना क्या दिल जीतने से होता है या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है रिजल्ट डिक्लेयर करने से होता है? सेक्शन जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 का जो है सेक्शन 64 और 65 और जो SIR जो हुआ आपको आर्टिकल 324, उसके बाद जो गवर्नर्स के जो पावर थे आर्टिकल 164 और अभी जो गवर्नर ने जो है डिजॉल्व किया पूरी कैबिनेट को, वो आर्टिकल 174 क्लाउज B सब क्लाउज 2 के तहत। तो उस आप ये बताइए कि वो कानून कायदा संविधान से चलता है कि अखिलेश यादव के ट्वीट करने से या अखिलेश यादव के नहीं मानने से या ममता बनर्जी के नहीं मानने से या राहुल गांधी के नहीं मानने से या ABCDZ चाहे वो मोदी जी ही क्यों नहीं हो उनके नहीं मानने से या नीतीश कुमार जी के नहीं मानने से? ऐसा तो कुछ नहीं है। देश एक प्रजातांत्रिक ढांचे से चलता है और प्रजातांत्रिक ढांचे का नियम कानून रूल्स एंड रेगुलेशंस बना हुआ है और कोई व्यक्ति नहीं बनाया है, ये पार्लियामेंट के द्वारा प्रदत्त कानूनों के तहत बना हुआ है। तो आप उनको बोलिए जब सारी प्रक्रियाएं जो है सिस्टमेटिकली हुई, राइट फ्रॉम SIR टू कंडक्टिंग द इलेक्शन टू काउंटिंग, फिर डिक्लेरेशन एंड देन नोटिफिकेशन एंड जो गवर्नर के द्वारा जो भंग किया गया कैबिनेट बर्खास्त किया गया ममता बनर्जी के कैबिनेट को, सारा नियमबद्ध कानून तरीके से हुआ, कोई एक्सेस नहीं हुआ है, कोई ओवर रूल्ड नहीं हुआ है। तो अब इनको इसलिए पसंद नहीं है कि ये लोग पढ़े लिखे लोग नहीं है। सो कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया रिटर्न जो है वो खुद जो है, अब एक दिन मैंने देखा, खुद देखा मैंने, राहुल गांधी जो लाल रंग की डायरी घुमाते हैं आकाशीय बुक क्या है, हाँ, संविधान की, तो वो ऊपर से केवल लाल है, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, लेकिन उस डायरी को मैंने जो है उसको खोला और देखा तो पूरा जो है खाली है, पूरा सफ़ेद 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 सफ़ेद, वो सारा खाली ही खाली है। उसी तरह इन लोगों का दिमाग खाली है। जितने भी इंडिया अलायंस के कुनबे के लोग हैं, समझे, सबका दिमाग जो है सफ़ेद हो गया है, बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है ना, कुछ लिखा नहीं है, बस सादा 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 सादा। तो जो मुंह में आओ बोलो। परिवारवाद की राजनीति के ऊपर देश की राजनीति क्या है, राष्ट्रहित की राजनीति क्या है, लोकतंत्र में सर्वहिताई की राजनीति क्या है, उसमें कोई नहीं है। सिर्फ एक लोगों को पकड़ लिया, एक कौम को पकड़ लिया, एक कौम को पकड़ लिया और बस जो है उन्हीं की गाना गाना, उन्हीं का माला जपना है, उन्हीं के लिए जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहना है। बस इस तरह से देश नहीं चलता। उनको कहिए कि अब बढ़िया कमा लिए हैं, समझे, कहीं जाकर ऐश मौज करे, अपना परिवार ले जाकर रहे, देश विदेश में घूमे। बस ये भी है सर, 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, अखिलेश यादव को बंगाल पे ही इतनी राजनीति क्यों सूझ रही है? इसलिए सूझ रही है कि अगला नंबर उनका है। हाँ, अगला नंबर वो उनको जो है
भगाने वाला है जनता, उत्तर प्रदेश की जनता। तो अभी से उनको शौक लग गया है कि जो हाल ममता बनर्जी टीएमसी का हुआ है वही हाल हमारे सपा का होने जा रहा है। बिकॉज उनके खुद चाचा जी का मैंने बयान सुना, वो कह रहे हैं कि सपा जो है दलित पिछड़ों और की डेमोक्रेटिक पार्टी न रहकर गुंडा माफियाओं, भू माफियाओं का, शराब माफियाओं का, गुंडों का, क्रिमिनलों का पार्टी हो गया। खुद उनके परिवार के चाचा जी कहते हैं, मुलायम सिंह यादव के जो भाई है। तो ऐसे में तो पूरी व्यवस्था को अगर देखा जाए कि इनकी जो समझ है वो 0 सन्नाटा वाली है, सादा किताब वाली है। इसीलिए कुछ भी बोल ले, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ भी बयान दे दे, लेकिन कानून तौर तरीका के नज़र में वो कहीं स्टैंड नहीं करते। ये डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। इसीलिए जो है वो कहते नहीं है कि किसी आई बिल्ली खंबा नोचे, तो वो जो नोच रही है खंबा, तो इनको भी साथ में होकर मंगल ग्रह के प्लैनेट पर दोनों को चले जाना चाहिए। बंगाल में नई सरकार का गठन होने वाला है। अमित शाह ने पहले ही कहा था जैसे ही सरकार का गठन हो जाएगा हम पश्चिम बंगाल से एक एक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे, और इसी के साथ साथ घुसपैठियों की मुश्किलें तो बढ़ेंगे ही, जैसे लगातार वीडियो सामने आ रही हैं। वहीं सवाल मेरा ये भी है कि अभी तक जिन मामलों पर पश्चिम बंगाल की पुलिस से लेकर कोई भी एजेंसी जाँच नहीं कर पाई थी, लगातार ममता बनर्जी धरने प्रदर्शन पर बैठ जाती थी, तो जैसे एसएससी का घोटाला हो, कोयला स्कैम हो, इन पर कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी टीएमसी घुसपैठियों की भी और टीएमसी के नेताओं की जिन्होंने घोटाले किए हैं? देखिए, ये तमाम जो है बड़े पैमाने पर करीब 200-300 घोटालों का लिस्ट है, और ये 15 साल में जो है मैं आपको बता दूं कि 8.5 लाख करोड़ का डिफिसिट हुआ है। स्टेट जो है, वेस्ट बंगाल स्टेट जो है 2026 का जो आपको मैं रिपोर्ट बता दूं, 8.5 लाख करोड़, कोई मामूली रकम नहीं है, 2,000-10,000 करोड़ का नहीं है, 8.5 लाख करोड़ का डिफिसिट बंगाल गवर्नमेंट का है, जो दिखा रही है कि स्टेट को घाटा लग गया। हाँ, और क्या, तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉपुलेशन के रेशियो से अगर कैलकुलेशन कीजिए तो बंगाल की हर जो जनता है वहाँ की, उस पर 4.5 लाख रुपया का कर्ज चढ़ा हुआ है, समझे ना, डिफिसिट के कारण। तो ये बड़ा ही मुद्दा है कि जो भाजपा सरकार के सामने 2-3 बड़े चैलेंज हैं। जैसे ही 9 तारीख को कल जो है ये शपथ ग्रहण होता है, तो उसके बाद 2 बड़े चैलेंज है। एक तो जो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो इतना विकृत हो गया है, मतलब पूर्ण रूप से जो है ख़त्म हो गया है, तो हे वायर हो गया कहा जाए, तो उस स्थिति को कैसे संभालना है। तो केवल एक अजय पाल शर्मा से वहाँ काम नहीं चलेगा। आईपीएस ऑफिसर जो डिप्यूट हुए हैं, उनके तरह 100 आईपीएस की ज़रूरत है वहाँ, जो ईमानदार हो अजय पाल शर्मा की तरह, और अपने ड्यूटी बाउंड हो और नेशनल इंटरेस्ट में काम करते हो, स्टेट सिटीजन्स के इंटरेस्ट में काम करते हो, फेयर काम करते हो। और इसके अलावा बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एसडीएम जो डायरेक्ट आईएएस हो, अच्छे ऑनेस्ट हो। भारत में जहाँ जहाँ बेहतर आईएएस आईपीएस हैं उनका डिप्यूटेशन और ज़रूरी है वहाँ पर। तो मैं चाहूँगा कि बंगाल को रीस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पूर्ण रूप से जो है। घुसपैठियों की समस्या पे क्या कहेंगे सर? अमित शाह ने कहा था कि अब निकालेंगे एक एक को। देखिए, घुसपैठिए तो 60 to 70% ऑलरेडी जो है भाग रहे हैं। आप देख रही हैं कि जैसे ही भाजपा का विजयी डिक्लेयर हुआ तो खुद वो लोग भाग रहे हैं। लेकिन जो छूट जाएंगे, फिर भी जो छूट जाएंगे, तो उनका जो है एनआरसी वगैरह जो प्रक्रिया है उसके द्वारा जो है तमाम जो है लोगों का जो जाली फरेब जो कागज़ बनाकर बैठे हुए हैं उसकी जांच पड़ताल होगी, डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल होगी, उनका जो है लॉन्ग लीनियज देखा जाएगा कि सचमुच ये विगत 10 साल 20 साल में आए हैं या जब बांग्लादेश बना उसके बाद आए हैं या कितने साल बाद आए हैं, सारा डॉक्यूमेंटेशन। बिकॉज अगर कोई यहाँ पर है तो अगर किराएदार भी है तो उनका एग्रीमेंट देखा जाएगा किराएदारी का, अगर कोई ज़मीन जगह ख़रीदा है तो उनका म्यूटेशन एंड सेल डीड देखा जाएगा या खतियानी देखा जाएगा। ओवरऑल जो है इनको आप जो है घुसपैठियों का जो बाउंड्री जो फेंसिंग है उसको इमीडिएटली ये लोग कर रहे हैं। जो पेंडिंग है कई सालों से 550 जो ममता बनर्जी विदहोल्ड कर रखी हुई थी घुसपैठियों के लिए, उसको पहले इंटैक्ट किया जाएगा और यहाँ के लोगों को, घुसपैठियों को, सबको बाहर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।